19 मार्च 2024 उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक ऐसी रात जहां सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन कुछ ही मिनट्स के अंदर एक घर के 2 मासूम बच्चों की जिंदगी खत्म हो गई। और सबसे डरावनी बात, उनका कातिल कोई गैर नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान जिसे जानते थे, जिस पर ट्रस्ट करते थे। यह कहानी है बदायूं डबल मर्डर केस की, जहां सच सवालों से ज़्यादा डरावना है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस की जिसने उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिला कर रख दिया। बदायूं डबल मर्डर केस, एक ऐसा नाम जो क्राइम हिस्ट्री का हिस्सा बन चुका है। 2 छोटे बच्चे, एक सेफ घर और एक ऐसा हमला जिसका रीजन आज भी क्लियर नहीं हुआ। यह वीडियो किसी सेंसेशनल स्टोरी के लिए नहीं है बल्कि सच को रूबरू कराने के लिए है। हम इस वीडियो में इस केस को हर एंगल से देखेंगे, पूरे फैक्ट के साथ, बिना किसी एक्सक्रेशन के। बदायूं उत्तर प्रदेश, एक शांत शहर जहाँ का जीवन बिल्कुल नॉर्मल। सभी फैमिलीज उठती है, अपने काम पर जाती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, सब अपने परिवारों के साथ खुश। वहीं उन सभी खुशहाल परिवारों के बीच एक परिवार था, विनोद का परिवार। विनोद अपनी माँ, अपनी बीवी और अपने 3 बच्चों के साथ बदायूं में रहता था, जो कि एक बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहा था, बहुत ही आरामदायक लाइफ। विनोद के 2 बेटे आयुष और आहान, जिसमें से एक टीनेजर और एक उससे भी ज़्यादा मासूम। दोनों बच्चे अपनी एक बड़ी ही मासूम भरी जिंदगी जी रहे थे, एक छोटे मोटे सपनों के साथ, खेल खिलौनों के साथ। दोनों अपनी जिंदगी के बड़े ही मासूम फेज में थे, लेकिन किसी को भी यह नहीं पता था कि उनकी जिंदगी एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जहां से वापस आना नामुमकिन होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक केस का सबसे शॉकिंग पार्ट यह है, इस केस का जो एक्यूज्ड है, जो क्रिमिनल है, वो कोई अननोन पर्सन नहीं है, बल्कि वो इस परिवार का सबसे क्लोजेस्ट बंदा कह सकते हैं, साजिद विनोद के ही पड़ोस में एक सैलून चलाता था, जिसका विनोद के यहाँ आना जाना बहुत कॉमन था। जिनकी जो आपसी रिलेशनशिप थे या जो भी उनकी बातचीत थी, काफी कॉमन थी। साजिद अक्सर विनोद के घर आया जाया करता था, कोई उनके बीच में कोई मतभेद नहीं, कोई कुछ भी नहीं, कभी कोई मुंह बहस तक नहीं। यही एक फेमिलियर फेस था जिसे देखकर डर नहीं लगता था और जिसे देखकर एक अपनापन फील होता था और कंफर्ट फील होता था। और यही एक इम्पोर्टेंट सवाल उठता है कि क्या हम लोगों को देखकर जान सकते हैं कि ये हमारा अपना है या पराया। द डे ऑफ इंसिडेंट, मार्च 19, 2024। एक ऐसा दिन जो कि बिल्कुल ही नॉर्मल था, बट धीरे धीरे वो एक बुरे सपने में बदल गया। रिपोर्ट के मुताबिक एक्यूज्ड विनोद के घर कुछ पैसों की डिमांड करने के लिए जाता है। केवल 5,000 रुपए की बात थी, एक छोटा सा अमाउंट, लेकिन ये छोटी सी बात एक बड़े क्राइम में कैसे बदल गई, ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। साजिद घर पर आता है और आकर फ्लोर पर चढ़ जाता है जहाँ पर बच्चे मौजूद थे और खेल रहे थे, और फिर कुछ ऐसा होता है जिसे समझना नामुमकिन है। अटैक इतना सडन था कि बच्चों को रिएक्ट करने तक का मौका नहीं मिला। साजिद ने दोनों बच्चों को करीबन 23 बार एक धारदार चाकू से स्टैब किया और उन्हें कुछ रिएक्ट करने तक का मौका नहीं मिला। वो अपनी जान बचाते, कहीं भागते, उन्हें इतना मौका नहीं मिला और साजिद ने उन दोनों बच्चों की जान इमीडिएट ले ली। सोचिए, 23 बार, कांट इमेजिन, कि कोई बंदा कोई मासूम बच्चों को 23 बार, कोई नॉर्मल केस नहीं है, या तो वो मेंटली इल था या वो फ्रस्ट्रेटेड था या कोई भी रीजन हो सकता है। इतनी बेरहमी से उसने 2 मासूम बच्चों को उनका जीवन जीने से पहले ही खत्म कर दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने जो रिवील किया वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग था, जहां एक बच्चे को 14 बार चाकू से गोदा गया, वहीं दूसरे को 9 बार। यह सिर्फ मर्डर नहीं था, यह एक एक्सट्रीम वायलेंस था। एक्सपर्ट ये कहते हैं कि इस तरीके का क्राइम कमिट करना कोई नॉर्मल चीज नहीं है। इसके लिए बंदा या तो इमोशनली स्ट्रांग हो या फिर एक साइकोलॉजिकली ब्रेक बंदा इस तरीके के कुछ कर सकता है, इस तरीके का कोई स्टेप ले सकता है। ये कोई आसान चीज नहीं थी। जिस तरीके से 2 मासूम बच्चों को इतनी बेरहमी से गोद दिया गया, एक चाकू की मदद से उनकी जान ले ली गई, पलक झपकते ही उन्हें बचने तक का मौका नहीं मिला। एक दरिंदगी जिस तरीके से दिखाई गई है, ये एक आम इंसान की तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। क्या यह एक गुस्से का नतीजा था या एक सोची समझी साजिश इन बच्चों को मौत के घाट उतारने की? जैसे ही इंसिडेंट होता है, पूरे शहर में ये बात फैल जाती है
और लोग गुस्से में आकर सड़कों पर आ जाते हैं। लोग गुस्सा होते, डरे हुए होते, किसी को समझ में नहीं आ रहा होता कि कैसे एक फेमिलियर बंदा जो किसी को जानता है, अच्छे से जानता है, जिसका घर पे आना जाना हो, वो इस तरीके का स्टेप उठाता है बिना किसी रीजन के। सब इस चीज में कंफ्यूज थे। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया होता है और जो एक्यूज था वो वहां फरार हो जाता है। पुलिस तुरंत एक्शन लेती है, साजिद को ट्रैक करती है और इंसिडेंट के कुछ ही घंटों बाद साजिद को एक एनकाउंटर में पुलिस मार गिराती है, जिसमें पुलिस के द्वारा बताया जाता है कि जब पुलिस वाले साजिद का पीछा कर रहे होते तो साजिद खुद को पुलिस से बचाने के लिए पुलिस पे फायरिंग कर देता है, जिसके बीच जब पुलिस द्वारा जो अपने बचाव में उनके जवाब में फायरिंग की जाती है तो साजिद को गोली लग जाती है, जिसका एनकाउंटर हो जाता है और उसकी डेथ ऑन द स्पॉट हो जाती है। अब साजिद की जो डेथ होती है ना, कहने के लिए तो एक तरीके से उनके परिवार वालों को इंसाफ मिल गया, ओके, वो मतलब उसका एनकाउंटर हो गया, जो उसने कर्म करा था, ये सजा तो उसके लिए बहुत छोटी थी, बट उसकी मौत होने से इस केस को अब तक कोई दिशा नहीं मिल पाई। क्यों? क्योंकि अब तक कोई नहीं जान पाया कि साजिद ने अगर इतना बड़ा ब्रूटल स्टेप उठाया तो उठाया क्यों। यह बात साजिद के साथ ही दफन हो गई जब पुलिस द्वारा इस केस की इन्वेस्टिगेशन की गई। एक नाम और निकलकर सामने आया, जो कि था साजिद के भाई जावेद का। जब साजिद का एनकाउंटर हो जाता है तो जावेद इनिशियली फरार हो जाता है बिना कुछ अपडेट के, बिना किसी उसके। वो अब दिल्ली भाग जाता है और कुछ टाइम वहाँ स्पेंड करता है, 1 से 2 दिन। बट जब उसे पता लगता है कि पुलिस उसे ढूंढ रही है, उसके बारे में पुलिस हर जगह पूछताछ कर रही है, तो वह डर जाता है और वह समझ जाता है कि पुलिस इतनी आसानी से तो उसे छोड़ेगी नहीं। तभी जो जावेद होता है वो एक वीडियो सर्कुलेट करता है, उसमें वह माफ़ी मांगता हुआ नज़र आता है और साथ ही बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं बिल्कुल साफ़ हूँ। मतलब अपना वो क्लीन चिट का वो एक टैग देना चाहता है और साथ ही बोलता है कि मैं बरेली में आके खुद को, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। तो यह वीडियो सर्कुलेट करता है और वह खुद को 21 मार्च 2024 को पुलिस को सरेंडर कर देता है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ती है और जैसे ही जितनी आगे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बढ़ती है उतने ही नए सवाल पुलिस के आगे, प्रशासन के आगे खड़े हो जाते हैं। बदायूं का डबल मर्डर केस एक कड़वी सच्चाई सामने लाता है। यह बताता है कि कभी कभी हमारे पास रहने वाला व्यक्ति या हमारे साथ रहने वाला व्यक्ति, जिस पे हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं कि कुछ नहीं पता उसके मन में क्या चल रहा हो, वो क्या सोच के बैठा हो हमारे प्रति, मतलब हम किसी को आज के टाइम में, आज की डेट में अपना समझ ही नहीं सकते, क्योंकि जो हमारे पास बैठा है वो सिर्फ हमारे पास फिजिकली बैठा है, मेंटली वो हमारे पास नहीं है या मेंटली वो हमारा साथ नहीं देना चाहता। आज के टाइम में किसी पर भी भरोसा करना बहुत ज्यादा हार्ड हो चुका है। जैसे आपके आगे ये केस जीता जागता है, आपने देखा किस प्रकार से एक किसी अपने ने, मतलब जिन्हें उन्होंने अपना माना, फेमिलियर माना, उसी बंदे ने एक 2 मासूम बच्चों की ऐसे जान ले ली। मतलब उन्हें पैदा, मतलब क्या है कि लाइफ जो जीना चाहते थे उस लाइफ को जीने का, मतलब उन्हें अब तक तो जीने का मतलब ही नहीं पता था। वो सिर्फ अभी ग्रोइंग फेज पे थे, उन्हें अब तक खेलना ही आता था, उन्हें भी यही नहीं पता था कि लाइफ का मोटिव क्या होता है। उन्हें मोटिव पता लगने से पहले उनकी लाइफ छीन ली गई किसी अपने द्वारा। तो कंक्लूजन यही है इस स्टोरी का कि भैया आज के ज़माने में हम किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकते थे। आज के टाइम में कुछ नहीं पता सामने वाला व्यक्ति आपके प्रति क्या घृणा लेके बैठा है, क्या नहीं। आप इस चीज़ से बेखौफ है, आप, मैं, सब। मात्र किसी एक व्यक्ति की वजह से 2 मासूम जिंदगियां चली गई और अपने पीछे छोड़ गई एक राज और एक रहस्य, जो आज भी है, आज भी हम ढूंढ रहे हैं और पता नहीं कि क्या कभी वो राज खुल पाएगा या हमारे बीच आ पाएगा या नहीं। इंसिडेंट या जो भी अब तक हुआ, बट इसके बाद एक दुख वाली बात और भी है जो कि हमें विनोद जी द्वारा पता लगी। जैसे कि जावेद पुलिस द्वारा पकड़ा गया और उस पर केस चल रहा है आज भी। विनोद का कहना यह है कि अब 1.5 से 2 साल हो गए हैं केस को चलते हुए कोर्ट में, बट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। विनोद चाहता है कि जो सज़ा उसके भाई को मिली वही सज़ा उसे भी मिले, क्योंकि उसका कहना यह है कि जितने भी गवाह हैं सब विनोद के पक्ष में है, तो वो चाहता है कि जो सज़ा उसके भाई को मिली वो उसे भी मिले। और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो इस चीज़ में डिले कर रहा है।
जिससे विनोद बिल्कुल नाखुश है। और साथ ही विनोद ने एक इंसिडेंट और बताया कि जब जावेद और उसकी माँ कोर्ट में आते हैं तो उनके फेस पर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई रिग्रेट नहीं होता, उल्टा वो उसे देखकर हंसते हैं, जैसे कि मानो वो बड़े ही ज्यादा खुश हो साजिद द्वारा और जो जावेद द्वारा उसके बच्चों के साथ किया गया, उससे उसकी माँ भी खुश है और वो जावेद भी खुश है। उस चीज को देख के विनोद काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और काफी अपना दुख बताता है, और साथ ही जो हमारा इंडियन जुडिशरी सिस्टम है उससे शिकायत करता है कि जितना स्लो प्रोसेस में उसे न्याय मिल रहा है, उसे नहीं लगता कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसे न्याय देगा। तो वह एक तरीके से न्यूज़ वालों के आगे और एक गुहार करता है कि किसी भी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो इस केस को आगे बढ़ाए। जो भी उनका निर्णय है, जो विनोद के पक्ष में हो विपक्ष में हो, वो नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। वो चाहता है कि कोई निर्णय यहाँ से मिले और वो यहाँ से अपनी फाइल उठाए और हाई कोर्ट जाए। जब से उसके दोनों मासूम बच्चों को उसके छीन लिया गया, तब से उसका जीवन नष्ट हो चुका है, एक तरीके से वो टूट गया है बिल्कुल ही। ऊपर से जावेद और उसकी माँ का बर्ताव उसे और ज्यादा दुख में घेरता है, डिप्रेशन में घेरता है। अब विनोद ये चाहता है कि वो जल्द से जल्द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से निकलकर हाई कोर्ट में अपील करे और अपने बेटे के जो गुनहगार हैं उन्हें सजा दिलाए।